हेलो स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पिक्चर एनिमेटेड नहीं है, लेकिन आपको इतना कुछ समझ में आएगा। आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि आपको कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इनकंसिस्टेंट ये क्या होता है सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहला इसमें होता है कंसिस्टेंट, एक टाइप है ना। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और जिसका कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि वो जो है किसी एक जगह पे जाकर के अगर ग्राफिकल बनाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। मैं पहले ये एक बार ये समझाता हूँ वन शॉट में। और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इसका बहुत सारे सॉल्यूशन होता है। और इसमें एक नोट है कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अभी क्या है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका कि कोई सॉल्यूशंस नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स वन बाय वन देखते हैं। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मान लेते हैं कि कोई भी दो नंबर है ना, 2 + 3 = 5 है ना, और उसी का डबल 2 का डबल 4 + 3 का 3 टाइम्स 9 है ना, और दोनों को ऐड करने के बाद 13। अब इसी को अगर इक्वेशन में दिया गया रहे कि किसी दो नंबर को ऐड करने के बाद, यानी कि x + y = 5 और 2x + 3y = 13, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पर x की जगह सिर्फ 2 ही आएगा और y की जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आएगा। तभी वह इस दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी तभी 5 आएगा, तभी 13 आएगा। और इसको अगर हम इस तरह से लिखें ax + by + c के फॉर्मेट में, तो ax x + y और 5 को इधर ले आएंगे तो -5 = 0। फिर यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 2x + 3y, इसको इधर ले आएंगे तो -13 = 0। इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब देखेंगे इसका रेशियो कंपेयर करने के बाद क्या आता है। देखिए यहाँ पर a1/a2 है ना, ये a1 ax प्लस है ना, a1x + b2y है ना यहाँ पे ये, और यहाँ पे a2x b2y, इस तरह से आप मान लीजिए है ना। तो ये a1 हो गया। a1/a2, a1 में कितना है यहाँ पे देख लीजिए आप, यहीं से कंपेयर कर लेते हैं, 1 है, 1/2 ठीक है। और b1/2 b1/b2 b1y + b2y, तो यहाँ पे जो नंबर है ना न्यूमेरिकल्स वो लेते हैं, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 लेंगे। तो b1/b2 1/3, c1/c2 -5 और यहाँ पर -13। तो यहाँ पर जो है जब हम इसका कंपेयर करते हैं इसके इक्वेशंस रेशियो का, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि a1/a2 अनइक्वल टू b1/b2 अनइक्वल टू c1/c2, ये तीनों किसी के इक्वल नहीं है। और किताब में सिंपली दिया हुआ है a1/a2 इक्वल टू a1/a2 अनइक्वल टू b1/b2। इसके रेशियो का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसका इस टाइप के सॉल्यूशन का क्या होता है कि इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन ही आप निकाल सकते हैं। x और y का सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज को जो है एक्सप्लेन करना उसकी मीनिंग में। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक इसका क्या मतलब होता है वो हम लोग देखते हैं। इंटरप्रिटेशन का कुछ सिनोनिम्स भी है ना, से समान अर्थ, यानी कि एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन। तो एल्जेब्रिक डेफिनेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक मतलब क्या होता है इसका हम लोग देखते हैं। तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि इसका जो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो यूनिक होगा। कहने का मतलब है कि इसमें जो है कौन सा वैल्यू रखे x और y का, इसको जोड़ने के बाद जो है वो 13 हो जाए और यहाँ पर जोड़ने के बाद 5 हो जाए, तो यूनिक होगा। x का सिर्फ 2 ही होगा, x का कभी 3 नहीं हो सकता है, y का आएगा तो 3 ही आएगा हमेशा, है ना, 3 ही आएगा। तो यही इसका है, इसका यूनिक होता है x और y का वैल्यू। और जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, दो लाइन जो है अगर इसका बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पे जाकर के वो कट जाएगी। और देखिए 2 और 3 इसका आंसर आया है ना, यानी कि x2 और y3 जो कि हमने यहाँ पर देखा था, x = 2 y पे 3 एल्जेब्रिक जब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे तो। अब यहाँ पर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो उधर वाले इक्वेशन थे वो हम इसको इसी इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं और समझ में आ जाएगा। फिर अब देख लीजिए इक्वेशन सेम ही है, x + y = 5, x = 5 - y,
तो यहाँ पर हम लोग इसको x इक्वल टू लिख सकते हैं 5 माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पर फिर y बराबर, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेते हैं x, y पर जो है y अगर 0 लेते हैं तो x पे 5 आएगा, y का वैल्यू अगर 1 लेते हैं और तो x पे 4 आएगा। अगर आपको सॉल्व करने नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो है ना, बता दूंगा कि ये कैसे सॉल्व होता है, या फिर ये ऑनलाइन क्लास भी मैं आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये जो इक्वेशन था पहले वाला, उसी को हमने ये पुट किया, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है ना। इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में हमने इसे दिखाया है, बस बात इतना ही है। और फिर दूसरा जो इक्वेशन है जो कि हमने वो लिया था है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है ना, उसी को फिर इस तरह से लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप x निकालेंगे है ना, x का क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ पर x बराबर इसको करेंगे है ना, तो 13 माइनस 3y बाई 2 होगा। और ये y, तो y पे अगर हम दो वैल्यू लेते हैं है ना, तो y पे अगर हम लोग 0 लेते हैं तो x का मान 6.5 आएगा, y पे अगर 1 लेते हैं तो x का मान 5 आएगा, और y पर अगर 3 लेते हैं तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर, पहले इस इक्वेशन के लिए पुट करते हैं, तो y पे 0 और x पे 5, तो y पर 0 और x पे, y पर 0 है और x पे 5 ले लिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, y पर 1 x पर 4, तो यहाँ पर फिर से हम ले लिए x y पर 1 और x पे 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू और एक और वैल्यू हमने अच्छा यही दोनों वैल्यू लिया था, तो यहाँ पर, तो इस दोनों पॉइंट को, कोई भी दो पॉइंट जब मिल जाएगा तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। तो यहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ठीक है, ये लाइन जा रहा है यहाँ पे सीधा। उसी तरह दूसरी इक्वेशन का भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x पे 6.5 और y पर 0, x पर 6.5, तो 6.5 जो है ये यहाँ पर रहा और y पे तो कुछ है नहीं तो 0। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे तो x पर जो है 5 और y पर 1, x पर 5 ये रहा 5 और y पर 1, ये यहाँ पे आया। और तीसरा पॉइंट फिर लेते हैं x पर 2 y पर 3, तो x पर 2 यहाँ पर है और y पर 3 है ना, y पर 3, तो ये दोनों यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगे इसी पॉइंट पे, जो कि इसका सॉल्यूशन होगा 2 और 3 पर, और इसलिए इसका हम लोग बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, जो कि इसका यूनिक होता है, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। तो हमने देखा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर जो है दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्वीट चिली एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।